नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं महालक्ष्मी व्रत के विषय में जानकारी। यह अपने आप में बहुत ही अनूठा व्रत है जो 16 दिनों तक चलता रहता है। तो आइए इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि जो भी महालक्ष्मी की सुबह और शाम पूरी श्रद्धा से पूजा अर्चना करता है, उस व्यक्ति के जीवन में धन, संपदा, सुख और समृद्धि की कोई कमी नहीं रहती है। तो आइए जानते हैं कि इस वर्ष 2020 में यह महालक्ष्मी व्रत कब है। इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें हम आपको व्रत की तिथि, मुहूर्त, पूजन विधि और व्रत कथा भी बताएंगे। महालक्ष्मी व्रत भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष से प्रारंभ होता है और इसकी समाप्ति अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को होती है। दोस्तों, इस प्रकार से यह व्रत लगातार 16 दिनों तक चलता है और इस व्रत में माता लक्ष्मी की विधिवत पूजा की जाती है। दोस्तों, इस व्रत को उठाने के लिए जो शुभ मुहूर्त है वह 25 अगस्त की रात्रि को 12:21 से लेकर अगले दिन 26 अगस्त को प्रातः 10:39 तक रहेगा। इस शुभ मुहूर्त के बीच में ही आपको स्नान करके व्रत का संकल्प ले लेना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार यह व्रत बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसमें 16 दिनों तक अन्न का ग्रहण नहीं किया जाता। यदि आप इस व्रत को 16 दिनों तक नहीं रख सकते हैं तो आप इसको प्रथम दिन, 8वें दिन और अंतिम दिन रखकर भी व्रत कर सकते हैं। ध्यान रखें कि इस व्रत में आप अन्न ग्रहण नहीं कर सकते। सिर्फ दूध, फल, मिठाई, मेवा इत्यादि का ही सेवन किया जा सकता है। दोस्तों, महालक्ष्मी व्रत के दिन माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। 16 दिनों तक चलने वाले इस व्रत में प्रत्येक दिन शाम के समय चंद्रदेव को जल अर्पित किया जाता है। यदि कोई महिला इस व्रत को करती है तो उसे धन, धान्य, सुख, समृद्धि, संतान आदि की प्राप्ति होती है। और यदि कोई पुरुष इस व्रत को करता है तो उसे धन, संपदा, नौकरी, व्यापार आदि में तरक्की अवश्य मिलती है। मित्रों, आइए अब जानते हैं इस व्रत की सामान्य पूजा विधि क्या है। सबसे पहले आपको महालक्ष्मी व्रत करने के लिए सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करने के बाद कोशिश करें, यदि लाल वस्त्र हो तो लाल वस्त्र धारण करें, यदि लाल वस्त्र नहीं हो तो सफ़ेद या पीला भी पहन सकते हैं। इसके बाद चावल का घोल बनाएं और पूजा के स्थान पर माता लक्ष्मी के चरण बनाएं। अगले चरण में माता लक्ष्मी के चरण बनाने के बाद उनकी चौकी को आम के पत्तों से सजा दें। माता लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करें और अपनी कलाई पर 16 गांठें लगाकर कलावा बांध लें। इसके बाद माता लक्ष्मी की एक प्रतिमा, जिसे गज लक्ष्मी कहते हैं, उसे चौकी पर स्थापित करें और कलश की भी स्थापना कर दें। कलश की स्थापना करने के बाद सबसे पहले श्री गणेश की पूजा करें, उन्हें दूर्वा और लड्डू का अर्पण करें। उसके बाद उनकी विधिवत पूजा करें। तदुपरांत माता लक्ष्मी को पुष्प, माला, नैवेद्य, अक्षत और आपके सामर्थ्य के अनुसार यदि आप कुछ धन अर्पित कर सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। यह सभी चीजें अर्पित करने के बाद महालक्ष्मी व्रत की कथा पढ़ें अथवा सुनें। इसके बाद माता लक्ष्मी की आरती उतारें, उन्हें खीर का भोग लगाएं और यही प्रक्रिया शाम के समय भी दोहराएं। पूजन के पश्चात माता लक्ष्मी के आगमन के लिए घर के बाहर एक दीप भी जलाएं। सायंकालीन पूजा के बाद चंद्र देवता को अर्घ्य देना न भूलें। दोस्तों, आइए अब जानते हैं महालक्ष्मी व्रत की पौराणिक कथा क्या है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण भगवान विष्णु का बहुत भक्त था और पूरे विधि विधान से उनकी पूजा किया करता था। भगवान विष्णु भी अपने भक्त से प्रसन्न रहते थे और एक दिन भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर के उस भक्त को अपने दर्शन दिए। दर्शनोपरांत भगवान विष्णु ने उससे एक वर मांगने के लिए कहा। उस ब्राह्मण ने भगवान विष्णु से अपने घर में लक्ष्मी जी के निवास की इच्छा जाहिर करी। उसकी बात सुनकर भगवान विष्णु ने उसे लक्ष्मी प्राप्ति का मार्ग बताया। विष्णु जी ने कहा कि मंदिर के सामने रोज एक वृद्ध स्त्री आती है जो वहां पर उपले थापती है। तुम जाकर उस स्त्री को अपने घर आने के लिए निमंत्रित करो। वह कोई और नहीं बल्कि स्वयं देवी लक्ष्मी है। अगर वह तुम्हारे घर आ गई तो तुम्हारा घर धन और धान्य से भर जाएगा। यह कहकर विष्णु जी अपने धाम को चले गए। इसके बाद दूसरे दिन वह ब्राह्मण ब्रह्म मुहूर्त में उठा और मंदिर के द्वार पर जाकर बैठ गया। जैसे ही वह वृद्ध स्त्री उपले थापने के लिए मंदिर में आई तो उस ब्राह्मण ने विष्णु जी के कहे अनुसार उस वृद्ध महिला को अपने घर पर आने का निमंत्रण दिया। जब ब्राह्मण ने माता लक्ष्मी को घर आने को कहा तो वे समझ गईं कि भगवान विष्णु ने ही उसे ऐसा करने को कहा होगा। अतः माता लक्ष्मी ने कहा कि यदि तुम महालक्ष्मी का व्रत करो, जो 16 दिनों तक किया जाता है, और इसमें 16 रातों तक चंद्रमा को भी अर्घ्य दो, तो तुम्हारी मनोकामना जल्द ही पूर्ण हो जाएगी। उस ब्राह्मण ने माता के कहे अनुसार महालक्ष्मी व्रत किया और उत्तर दिशा में मुख करके लक्ष्मी जी को पुकारा।
फिर लक्ष्मी जी ने भी अपना वचन पूर्ण किया, वे उसके घर आईं। इस प्रकार से उस ब्राह्मण के घर भविष्य में धन की, धान्य की किसी प्रकार से कोई कमी ना रही। तो दोस्तों, ये थी छोटी सी जानकारी महालक्ष्मी व्रत की। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करिए, अपने परिवार व मित्रों के साथ शेयर करिए। अगर आप कोई सुझाव इत्यादि देना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव भी दे सकते हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।